नमस्कार। एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज का विषय है वर्ण विचार, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या है? देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड का अर्थात टुकड़े, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब ये जो परिभाषा है इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। वर्ण अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई एक वाक्य बनता है तो वो वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द बनता है वर्णों से। तो जब हम एक वाक्य को तोड़ते हैं हमें शब्द मिलता है, वो वाक्य से छोटा होता है, और जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो हमें वर्ण मिलता है जो कि सबसे छोटा है। इसलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा गया कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, वही फाइनल या फिर अंत है उसका, उससे ज़्यादा हम उसे तोड़ नहीं सकते, वही वर्ण कहलाती है। जैसे मैं उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ। हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे मीना गीत गाती है। मीना गीत गाती है। मीना गीत गाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, मीना ये क्या है? एक शब्द है। गीत गाती है। ये सभी शब्द वर्णों से बने हैं। कैसे बने हैं देखते हैं। म, ई ये बड़ा ई है, न, आ। मीना। फिर देखते हैं गीत को। ग बड़ा ई, त, अ। गीत गीत गाती। ग, आ, त, ई। और है में ह और ए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने म के नीचे हलंत क्यों लगाया है। जब हम लोग ये म क्या है, ये एक व्यंजन वर्ण है। तो जब हम लोग छोटी कक्षा में व्यंजन वर्ण पढ़े थे तब तो ये हलंत नहीं लगाए थे। तो अब ये हलंत क्यों लगा रहे? इसका जो उत्तर है मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। आप मेरी अशुद्धियों पर जो मेरा वीडियो है उसे देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मीना में म प्लस बड़ाई प्लस न आ, मीना। गीत में ग प्लस बड़ाई प्लस त प्लस आ, गीत। गाती ग प्लस आ प्लस त प्लस ई, बड़ाई, गाती। मीना गीत गाती है। ह प्लस ए,
है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, सभी वर्ण हैं, ये सभी वर्ण हैं, सभी वर्ण हैं। तो इन वर्णों के मेल से बना ये मीना शब्द, और इस मीना और बाकी शब्दों के मेल से बन गया हमारा ये वाक्य। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात आपको याद करा देता हूँ जो आपने छोटी क्लास में सीखा था। वो है कि हमारे वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। देखिए, हमारे वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में ठीक है, चलिए उन्हें विस्तार में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो स्वर कितने हैं? स्वर वर्ण है 11। ये अ से लेकर अ, आ, ई, ई, ऐसे चलते चलते आपका ओ तक है। ये कुल मिला के 11। फिर आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में होते हैं 33। फिर आता है अयोगवाह। जो है अंग और अ, अंग और अ, ये है अयोगवाह। ये होते हैं 2। फिर कई अन्य व्यंजन भी आते हैं, जैसे र, ये होते हैं 2। और कुछ संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे श्र, त्र, ज्ञ, श्र, छ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी आते हैं। ये हैं कुल मिलाकर 4। ठीक है, तो इन सभी कुल मिला के हो गए हमारे 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वर वर्ण, जो हम सीख चुके हैं। स्वर वर्ण के परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये जो स्वर वर्ण है, इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा
नहीं लेना पड़ता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। और स्वर वर्ण की एक और विशेषता होती है, वो क्या है ना, स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट से निकलती है। मतलब हम जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है। ठीक है। स्वर के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। चलिए अब हम इन स्वर वर्णों के कुछ भेद भी देख लेते हैं। ठीक है। स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद होते हैं और ये उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और ये है उच्चारण के दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। उच्चारण के दृष्टि से देखते हैं वे क्या क्या है। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही थोड़ा समय लगता है। ह्रस्व स्वर यानी वो स्वर जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। ठीक है। जैसे अ, ई, उ, रू। ठीक है। अब हम दीर्घ स्वर की ओर चलते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है। इन स्वरों में ह्रस्व स्वर
की तुलना में दोगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब हम देखते हैं प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लूत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्लूत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम, यही है प्लूत स्वर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।